हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कंटोनमेंट बोर्ड केम्पटी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया जिसमें टोटल 2 वैकेंसीज आउट की गई है, चौकीदार एंड फिटर की। इसके जो अप्लाई करने का मोड है ऑफलाइन है और इसकी जो लास्ट डेट है 4 मार्च 2022 है। तो हम बात करेंगे जो वैकेंसीज निकली है कंटोनमेंट बोर्ड केम्पटी में निकली हुई है। यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस लिख कर दिया हुआ है और जो इसका आपने एप्लीकेशन सेंड करना है उसकी जो लास्ट डेट है 4 मार्च 2022 6 बजे से पहले पहले चेक मतलब जो है पोस्ट कर देना है, आपने सबमिट कर देना है। ऑफलाइन मोड से सबमिट करना है। यहाँ पे अंदर देखिए कि जो भी इसकी डिटेल्स है नीचे मेंशन है। यहाँ पे लिखे कि कंटोनमेंट बोर्ड केम्पटी जो इन्वाइट करता है एप्लीकेशन जो भी इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट है, नीचे जो पोस्ट बताई है उनके लिए उनका जो एप्लीकेशन है 4 मार्च 2022 6 बजे से पहले पहले जो इन्होंने यहाँ पे एड्रेस दिया है वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि जो एप्लीकेशन है उसमें जो भी एलिजिबल इंडियन सिटीजन है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो अपना एप्लीकेशन सेंड करना है जो भी इन्होंने बताया हुआ है वो ऑफलाइन मोड से करना है, यानी कि आपने या तो बाय हैंड कर सकते हैं या फिर बाय इंडियन पोस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन मीडियम से कर सकते हैं, कोई भी आपका है। तो यही दिया हुआ है कि हाँ यहाँ पे लिखने के ऑफलाइन मीडियम जो कैंडिडेट ने कैसे भरना है। उन्होंने जो लिखा है कि जो भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म है जो इसकी डिटेल एडवर्टीजमेंट में इसके एंड में दिया होगा वहां से आपने डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है ब्लैंक। देन आपने जो ऐसे फिल करना है और आपने जो फिल इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिजिकल फॉर्म में कंटोनमेंट बोर्ड का जो एड्रेस दिया हुआ है वहां पे सेंड करना है। और इसके साथ साथ जो है 200 रुपीज़ का इसका डिमांड ड्राफ्ट रहेगा और जो भी इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपने सेंड करना है। आपका जो डिमांड ड्राफ्ट है वो इन्होंने लिखा है कि फेवर में बनाना है इन द सीईओ कंटोनमेंट बोर्ड केम्पटी पेबल एट केम्पटी, इसके फेवर में बनाना होगा। पोस्ट दी हुई है कि कौन कौन सी पोस्ट है। फर्स्ट इन्होंने दे रखी है चौकीदार की पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी की और एक ही पोस्ट है। इसका जो पे स्केल रहेगा आपका यहाँ पे दिया है कि S1 15,000 से लेकर 47,600 के बीच रहेगा। और सेकंड जो फिटर की दे रखी है उसकी भी एक वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी है, उसका S6 रहेगा यानी 19,900 से लेकर 63,200 के बीच रहेगा। डेट्स इन्होंने दे रखी है, आपके जो एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है वो 5 फरवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएंगे और जो आपके एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट है वो 4 मार्च 2022 6 बजे से पहले पहले आपने जो है सबमिट कर देने हैं। असेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि कौन सी है। जो चौकीदार के लिए उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी हुई है मिनिमम लिखा है कि 10th स्टैंडर्ड या फिर 10th स्टैंडर्ड या फिर मैट्रिक होनी चाहिए। देन इसके अलावा जो है फिटर के लिए लिखा है कि 10th तो होनी चाहिए और उसके साथ साथ ITI होनी चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास या फिर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द ट्रेड ऑफ पाइप फिटर एंड प्लम्बर, जो किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। आपने यहाँ पे मतलब जो फिटर के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास ITI होना चाहिए या तो NTC या फिर NSC से किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, या फिर लिखा हुआ है कि आपकी जो एज लिमिट इन्होंने मांगी हुई है। जो चौकीदार है अनरिजर्व कैटेगरी के लिखा है कि आपकी जो एज है 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिटर के लिए भी इन्होंने यही दी हुई है कि 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए एंड यहाँ पे लिखा है कि 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उनकी जो ये एज काउंट की जाएगी मस्ट नॉट अटेंड द एज, जो 4 मार्च 2022 तक काउंट की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एज रिलैक्सेशन दी हुई है, किन किन के लेगी 5 ईयर की रिलैक्सेशन दे रखी है एक्स सर्विस मैन के लिए इंक्लूडिंग कमिश्नर ऑफिसर्स एंड यहाँ पे इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर यहाँ पे उनकी दे रखी है। और इसके अलावा यहाँ पे दे रखी है अप टू 5 ईयर्स की रहेगी ECO SSCO या हु हैव कंप्लीटेड ऑन एंगेजमेंट ऑफ 5 ईयर ऑफ मिलिट्री सर्विस। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने PWD कैंडिडेट को दे रखी है अप टू 10 ईयर्स की रहेगी, यानी उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रहेगी। यहाँ पे उन्होंने दे रखा है कि कौन कौन सी है, ब्लाइंडनेस, लो विजन, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग। आपने यहाँ से देख लेना है, यहाँ पे जो इन्होंने टाइप दिया उसकी रहेगी। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन को दे रखी जो जो सी कैटेगरी है उनके लिए रहेगी। इसके अलावा रखा है कि पर्सन बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी SC ST एंड OBC है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, उनको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ का एक्सेप्ट प्रूफ एक्सेप्ट किया जाएगा, या तो आपका मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होगा या फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होगा या फिर इन सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज बाय एन इंडियन यूनिवर्सिटी या फिर उसके इक्विवेलेंट या फिर मेट्रिकुलेशन, अब वही कंसीडर किया जाएगा। देन यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट का जो भी उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ अपना वही लिखना है जो उनके मेट्रिकुलेशन में या फिर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट में या उसके एग्जामिनेशन कोई सर्टिफिकेट में है। इसके सब्सिक्वेंट कोई भी आपका डॉक्यूमेंट नहीं कंसीडर किया जाएगा। क्रिटिकल डेट्स वही हैं आपकी जो बताई थी कि हाँ कब इसके जो ऑफलाइन मोड से होगा एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगे 5 फरवरी 2022 से होंगे। लास्ट डेट जो है 4 मार्च 2022 6 बजे तक आपने कर देने हैं ऑन द वेबसाइट। आपकी जो इसकी जो भी रिटर्न एग्जामिनेशन जो भी होगी इसके बाद आपकी जो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी, आपने वहीं पे चेक करते रहने हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन का आप बात करेंगे कि आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे सबमिट करना है। ऑफलाइन मोड से करना है, यानी कि आप या तो बाय हैंड या फिर बाय इंडियन पोस्ट कर सकते हैं या फिर बाय एनी अदर ऑफलाइन मोड से कर सकते हैं। हैंड मतलब आप वहाँ पे जाके भी करवा सकते हैं, इंडियन पोस्ट यानी आप स्पीड पोस्ट रजिस्टर पोस्ट जैसे भी चाहें तो आप कर सकते हैं। कंप्लीटेड अगर आपने अपना जो भी अपना पूरा कंप्लीट करके भेजा तो ही वो एक्सेप्टेड किए जाएंगे।
देन यहाँ पे लिखा है कि उसमें कुछ भी ऐसा इशू हुआ तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डिटेल एडवर्टीजमेंट जो है इसकी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, वहीं पे इसके रिगार्डिंग न्यू अपडेट्स आते रहते हैं, तो आपको रेगुलरली जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपने रेगुलर विजिट करते रहना है। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करेंगे तो जो कैंडिडेट को जो सभी को है, सभी पोस्ट यानी जो दोनों पोस्ट हैं उनके लिए और सभी कैंडिडेट को कोई रिलैक्सेशन नहीं है, एप्लीकेशन फीस पे करनी है। इसमें जो आपको 200 का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से होगा आपका, आपने फेवर में बनाना है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंटोनमेंट बोर्ड कैंपटी पेएबल एट कैंपटी, इसके फेवर में बनाना है। प्लस इसके साथ साथ जो आपने अपना ये तो सेंड करना है, प्लस आपने जो है 2 सेल्फ एड्रेस एनवलप करने होंगे और 2 एडिशनल फोटोग्राफ फॉर हॉल टिकट, यानी अपने एडमिट कार्ड के लिए ये आपने जो है सेंड करनी है। एप्लीकेशन फीस आपने एक बार सबमिट कर दी है, उसे आपको रिफंड नहीं किया जा सकता। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन फीस नहीं सबमिट किया और आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है बट तो आपका जो है सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड एंड कॉल लेटर के बारे में बात करेंगे कि जो भी एप्लीकेशन होंगे कैंडिडेट के, जो भी उन्होंने सबमिट किए होंगे, जिन जिन कैंडिडेट ने, उन्हें ऑफिस जो है चेक करेगा कि हाँ, और जो उनके लिए एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उन्हें जो है एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे या तो बाय पोस्ट या फिर बाय इसके ईमेल के थ्रू। लिखा है कि बिल भी जो भी इसके होंगे रिगार्डिंग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी इसके पोर्टल पर जो है इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और जो भी डेट टाइम एंड आपके वेन्यू होगा रिटन एग्जामिनेशन का वो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। अगर उसमें स्टिल कोई इशू होता है, आपके जो एलिजिबल एडमिट कार्ड है वो आपका जब भी एग्जामिनेशन होगा उससे 15 दिन पहले आ जाएंगे, और एडमिट कार्ड लिखा है कि या तो आपको बाय पोस्ट मिलेंगे या फिर बाय ईमेल मिलेंगे। और कैंडिडेट को जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो रेगुलरली विजिट करते रहना है, यही दिया हुआ है इन्होंने। कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट के या फिर कोई इनका टाइम स्केड्यूल हो रहा है रिटन एग्जामिनेशन या स्किल टेस्ट के लिए, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगी। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है डेट टाइम एंड जो भी होगा वो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उन्हें ही एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे, और कैंडिडेट को इसकी एडवाइस की जाती है कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है रेगुलर विजिट करते रहें। जब भी उन्हें लेके आने होंगे, जब भी उनका रिटन एग्जामिनेशन होगा तो उन्हें ये डॉक्यूमेंट लेके आने। एक उन्होंने लिखा है कि उन्होंने आइडेंटिटी प्रूफ लेके आना होगा, जो एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट आईडी, यहाँ पे उन्होंने दे रखे हैं कि कौन कौन सा हो सकता है, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन आईडी कार्ड या फिर ESHS कार्ड या इनकम टैक्स पैन कार्ड या कोई भी अन्य अदर गवर्नमेंट आईडी कार्ड लेके आना है। नेक्स्ट आपका रहेगा रिसेंट पासपोर्ट साइज 2 फोटोग्राफ लेके आनी है आपने। आपका ओरिजिनल आई कार्ड रहेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा, यानी जो इन्होंने ऊपर बताया था आपके सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे, कौन से हैं, एजुकेशनल आपने जोन से भी भेजिए। नेक्स्ट आपका रहेगा एक्स सर्विसमैन, अगर आपने रिलैक्सेशन के लिए PWD सर्टिफिकेट रहेगा, अगर आप इनमें से आते हैं तो। यहाँ पे दे रखिए कि जो इसकी सिलेक्शन का मोड रहेगा वो कैसा होगा। लिखे कि आपकी जो सिलेक्शन है, फर्स्ट आपका जो है रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट होगा आपका। फर्स्ट रिटन होगा, देन आपका स्किल टेस्ट होगा। फाइनल सिलेक्शन जो भी आपकी होगी, जो रिटन टेस्ट में मेरिट लिस्ट होगी उस पर डिपेंड होगा। और आपका जो रिटन टेस्ट में लिखे कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो है वो 2 आवर्स का होगा। और जो भी कैंडिडेट हैं उसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन्हें जो है स्किल टेस्ट में भेजा जाएगा, और जो स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइड नेचर का है, और जो भी डेट एंड टाइम होंगे वो आपके उस पर आ जाएंगे एडमिट कार्ड पे एट द टाइम। और रिटर्न ये लिखा है कि उन्हें अपने जो भी डॉक्यूमेंट है ये लेके आने होंगे। देन यहाँ पे लिखे कि आपके जो रिटर्न एग्जामिनेशन में है पेनल्टी फॉर रॉन्ग नंबर, तो यहाँ पे लिखे कि आप अगर कुछ भी ऐसा करेंगे तो उसमें नेगेटिव मार्किंग है फॉर रॉन्ग आंसर मार्क बाय द कैंडिडेट, तो उनकी जो यहाँ पे रहेगी 1/3 मार्क उनका कटेगा अगर वो कोई भी ऐसा गलत आंसर देते हैं। अगर उन्होंने कोई ब्लैंक छोड़ा है तो उसका कोई भी आपको आंसर नहीं दिया तो वहाँ पे कोई पेनल्टी नहीं होगी। यहाँ पे उन्होंने दिया कि अगर आपने कोई क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ा हुआ है उसका आंसर नहीं दिया तो उसकी कोई पेनल्टी नहीं होगी। अगर आपने आंसर गलत दिया तो उसका जो है आपका जो है 1/3 मार्क्स कट जाएगा। देन आपका जो है स्किल टेस्ट होगा, और जो लिखा है कि जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उनका जो है स्किल टेस्ट के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। मैंडेटरी है, जो आपको क्लियर करना ही होगा। ये आपका जस्ट क्वालिफाइड नेचर का है, यानी आपको क्लियर करना ही करना है। देन स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइड नेचर का है, और जो भी आपने इसका आपका कोई भी मतलब मेरिट लिस्ट से कोई लेना देनी है। आपकी जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो आपके रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने दिया कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है वो इंडिया का सिटीजन होने चाहिए। देन यहाँ पे लिखा है कि उसकी जो भी इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर एज या अदर रिक्वायरमेंट बताई है एज पर एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग वो उन्होंने पूरी फुलफिल कर लेनी चाहिए। देन लिखा है कि अगर कोई भी इनका इन्होंने क्राइटेरिया बताया कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर रिक्वेस्टेड सर्टिफिकेट ऑफ जो आपका इन्होंने लिखा है कि एक्स सर्विस मैन इनसे या PWD कैटेगरी से मिलता है। देन यहाँ पे इन्होंने जनरल कंडीशन दे रखी है कि क्या करेगी। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इसका मतलब जो भी डिसीजन होगा वो ऑफिस वालों का ही होगा। देन यहाँ पे लिखे कि ये पोस्ट जो है 2 इयर्स के लिए प्रोविजनल है। द कैंट जो उन्हें पहले उनकी जो पोस्ट रखा जाएगा तो एज पर प्रोबेशनल पीरियड रखा जाएगा टू द पोस्ट। कैंडिडेट ने जो अप्लाई करना है ऑफलाइन मोड से करना है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि कौन कौन से उसमें लिखा है एप्लीकेशन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। अगर आपका जो लिखे आपने अगर
कोई भी डिले होता है, कोई पोस्टल डिले हो रहा है, कुरियर डिले है, तो इसके लिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इसकी इन्होंने लास्ट डेट दे रखी है 6 बजे से पहले पहले इसका जो एप्लीकेशन है वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। अगर इसके बाद आता है तो आपका जो एप्लीकेशन सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको कोई भी TA DA नहीं दिया जाएगा। अगर आप रिटर्न टेस्ट के लिए आते हैं तो लिखे कि डिपार्टमेंट के पास राइट है, अगर वो चाहे तो ये जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है इन्हें पोस्टपोन कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है जो रिक्वायरमेंट है। देन लिखे कि इफ़ टू एंड देयर आर टू कैंडिडेट इन सेम कैटेगरी, उनके जो सेम मार्क्स हैं तो लिखे कि जो कैंडिडेट ओल्डर होगा इन एज में तो उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। देन वही यहाँ पे दिया हुआ है कि हाँ जो भी रिक्वायरमेंट राइट है कि अगर वो कुछ भी चाहें तो उसमें चेंजेस कर सकता है कि उनके पास होगा, जो भी उन्हें एलिजिबल रहेगा उन्हें वहाँ पे बुलाया जाएगा। देन यहाँ पे कैंडिडेट को अपना जो एप्लीकेशन है अपना सबमिट कर देना है, बाद में नहीं करना है। एनी एप्लीकेशन फ्रॉम रिसीव्ड बाय ईमेल या अदर, आपने जैसे इन्होंने बताया ऑफलाइन मोड से करना है, बाय ईमेल या कोई अदर डिजिटल फॉर्मेट से नहीं करना, आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देन लिखे कि अलॉन्ग विद आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजने होंगे, यहाँ पे इन्होंने वही दिया हुआ है। तो आपने यहाँ पे देख लेना है आफ्टर जब भी इसकी जो मेरिट लिस्ट कंसीडर की जाएगी, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए दिया हुआ, सॉरी, तो यहाँ पे लिखा है कि जब भी उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो उन्होंने ये डॉक्यूमेंट लेके आने होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने होंगे, प्लस उनका जो है 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लेके आने। एक तो उनका एडमिट कार्ड ही रहेगा, देन उनका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी, जो भी उन्होंने किया उसकी सारी मार्कशीट रहेगी, देन सर्टिफिकेट ऑफ एक्स सर्विस एंड PWD सर्टिफिकेट अगर उन्होंने इस कैटेगरी में भरा। देन नेक्स्ट आपका रहेगा 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपने लेके आने होंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिखा है कि एज मेंशन वो आपको लेके आने होंगे, वो चेक किए जाएंगे एंड वेरीफाई किए जाएंगे बाय कंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस के द्वारा। देन लिखा है कि उनकी जो भी उनके लगेगा कि हाँ सूटेबल है उसके आधार पे उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी। कैंडिडेट को अपने जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं, उसके अलावा जो भी उन्होंने फोटो कॉपीज बताई हैं, लिखा है कि कैंडिडेट ने मतलब जो उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे उन्हें वेरीफाई करके उन्हें लौटा दिया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट कैरी एंड ओरिजिनल फोटोकॉपी, जो भी है लिखा है कि वेरिफिकेशन के वाई अपेयरिंग फॉर, जब भी उन्हें डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा तो उन्होंने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। यहाँ पे अंदर लिखा है कि उनके जो एप्लीकेशन के रीज़न के एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। लिखा है कि अगर उनका कोई, उन्होंने लिखा है कोई उनके क्वालिफाइंग से मीट नहीं कर रहा है, या फिर कोई पासिंग जो भी उन्होंने मैंडेटरी क्वालिफिकेशन बताई है उससे मीट नहीं कर रहा है तो रिजेक्ट हो सकता है। अगर उन्होंने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसमें अपनी डिटेल्स सही नहीं भरी है या फिर विदाउट डॉक्यूमेंट के भेज दिया तो उनका कैंसिल हो सकता है। अगर उसमें उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन है, इनकरेक्ट इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन भरी है तो कैंसिल हो सकता है। अनफेयर मीन अगर उन्हें किसी अदर मोड से कर दिया तो हो सकता है। अगर उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट गलत सबमिट किए तो हो सकता है, या फिर उन्होंने अपना एप्लीकेशन जो है अनसाइन छोड़ दिया तो हो सकता है। अगर उन्होंने एक सेम पोस्ट के लिए एक से ज़्यादा एप्लीकेशन कर भर दिए हैं तो हो सकता है। यहाँ पे इन्होंने बहुत से रीज़न दे रखे हैं, तो आप इसलिए बेस्ट रहेगा कि आप पहले पूरा चेक करें तभी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करें। यहाँ पे लिखे कि हाउ टू अप्लाई ऑफलाइन मोड, आपने जो है पोस्ट के लिए ऑफलाइन मोड से कैसे करना है। लिखे कि अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट को एडवर्टीजमेंट में जो भी इसके लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उन्हें अच्छे से चेक कर ले। कैंडिडेट ने इसका जो भी एंड में जाएंगे आप एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के उसे फिल करना है। प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन परफॉर्मा जो इसके साथ अटैच है वही फिल करना है, जो भी उसमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं। इसके साथ साथ जो ये डॉक्यूमेंट है इनकी उन्होंने सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है अटैच करनी होगी अपने, जो इसके साथ साथ सेंड करनी है। एक तो उनका एप्लीकेशन फॉर्म ही रहेगा, देन नेक्स्ट उनका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा, सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विस मैन एंड PWD सर्टिफिकेट रहेंगे अगर उन्होंने इस कैटेगरी में है। देन नेक्स्ट उनका रहेगा 2 लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रहेगी, वो उन्होंने करनी है। उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन रहेगी, 2 सेल्फ एड्रेस एनवेलप ये उन्होंने भेजनी है। इसके अलावा उनका आइडेंटिटी कार्ड रहेगा जो इसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भेजनी है। ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट फॉर 200 फॉर ऑल कैटेगरीज के लिए, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें जरूर भेजनी है। अगर उनमें से एक भी चीज़ नहीं भेज रहे हैं तो उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वही लिखा है कि अगर उन्होंने इफ़ एनी ऑफ एवर डॉक्यूमेंट जो इन्होंने यहाँ पे बताए हैं नहीं पाया गया कि हाँ जब भी नहीं, या तो इन्होंने अपना नहीं भेजा तो इनका कैंसिल कर दिया जाएगा, या इन्होंने ये डॉक्यूमेंट भेजे हैं बट जब भी इनको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जा रहा है वहाँ पे नहीं कर रहे हैं तो इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पे सेंड करना है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंटोनमेंट बोर्ड कैंपटी डिस्ट्रिक्ट नागपुर स्टेट महाराष्ट्र पिन 441001 अलॉन्ग विद आपने जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो भेजनी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की और जो भी अदर डॉक्यूमेंट हैं वो भेजनी है 4 मार्च 2022 से पहले पहले। और आपने जो इसकी एनवेलप पे मेंशन करना है वो लिखना है पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप कौन सी पोस्ट के लिए कर रहे हैं, चौकीदार या फिटर के लिए आपने यहाँ पे लिख देना है पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपने यहाँ पे लिख देना है चौकीदार। देन यहाँ पे दिया हुआ है कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वही दे रखे हैं कि कैंडिडेट ने जो भी कंटोनमेंट बोर्ड का डिसीजन होगा सारे मैटर्स में रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस के एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी या सूटेबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट।
नेक्स्ट में लिखे कि कैंडिडेट के पास एक वैलिड ईमेल आईडी एंड वर्किंग मोबाइल नंबर होना चाहिए। जब भी वो एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहा हो उन्हें एडवाइस दी जाती है कि वो जो अपना मोबाइल नंबर है वो चेंज ना करे, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी उन्हें या तो उनके ईमेल आईडी पर ही आएगी। कैंडिडेट ने जो भी अपने उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है वो करेक्ट भरनी है, जैसे कि उनका नेम हो गया, फादर नेम हो गया, हस्बैंड नेम हो गया, सर नेम हो गया, वो उन्हें वही भरनी है जो उनके मैट्रिकुलेशन में हो। देन वही इन्होंने दिए कि एडमिट कार्ड जो उन्हें दिए जाएंगे वो बाय पोस्ट या फिर बाय ईमेल दिए जाएंगे। कोई भी उनको डाउट वगैरह है तो यहाँ पे इन्होंने नीचे इसके नंबर दिए हैं, वहाँ पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। वर्किंग डेज में कोई भी चेंजेस वगैरह है तो लिखे कि विल बी नोटिफाइड थ्रू द, जो भी इसकी क्लैरिफिकेशन है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी। और जो इसका डेट ऑफ टेस्ट, आपकी जो रिटर्न एग्जामिनेशन की डेट होगी वो भी वहीं पे ही आएगी। देन यहाँ पे वही है कि कोई भी आपको टीए नहीं दिया जाएगा। आपकी जो कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट में होगी, रिटर्न एग्जामिनेशन में जो उनके मार्क्स आएंगे उसकी मेरिट लिस्ट में उनका स्किल टेस्ट होगा, उन्हें बुलाया जाएगा। अथॉरिटी के पास राइट है कि अगर वो कुछ भी चाहें तो कैंडिडेट की कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर सकते हैं। उन्हें अगर किसी भी स्टेज पे लगता है कि कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है, देन वही है अगर कैलकुलेटर आपने लैपटॉप या पामटॉप वगैरह नहीं यूज़ करने, जब भी आप रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे ऑल द रिक्वायर्ड लिखा है कि जो भी कैंडिडेट को वहाँ पे उनका रिटन एग्जामिनेशन होगा उन्हें अपने वेन्यू पे जो है एडवांस में वहाँ पे पहुँच जाना है। अगर कोई भी डिले होता है तो उन्हें एब्सेंट माना जाएगा। ओएमआर जो भी आपको होगी, जो भी वहाँ पे आपको देगी, आपको ओएमआर एंड क्वेश्चन पेपर जो भी आपका होगा वो आपको इन्विजिलेटर को आपको जो है सौंपना होगा जब भी आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप नहीं उन्हें दे रहे हैं तो कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। कैंडिडेट को जो साइन करने होंगे एडमिट कार्ड पे जो उनके दिया होगा प्रिस्क्राइब्ड, जो वहाँ पे उनका मतलब एग्जामिनेशन में उन्हें दिया जाएगा वहाँ पे उन्हें साइन करने होंगे। कोई भी उन्हें यहाँ पे लिखेगी मोबाइल फ़ोन बैन है, वहाँ पे आपको कौन कौन सी हैं, आपने ये डॉक्यूमेंट नहीं लेके आने, जो भी इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे रेगुलरली विजिट करता रहे, यहीं पे उसके लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे या फिर कोई भी आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड या कोई भी स्केड्यूल है वहीं पे ही जारी किया जाएगा। कैंडिडेट को अगर वो एक दोनों पोस्ट के लिए बनना चाहते हैं तो उन्हें सेपरेट से अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और उसकी सेपरेट से ही फीस भरनी पड़ेगी। यहाँ पे इन्होंने स्कीम एंड सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन के लिए दिया हुआ है। फर्स्ट इन्होंने दिया हुआ है चौकीदार के लिए आपका जो है 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो है 2 आवर्स की आपकी टाइमिंग रहेगी। यहाँ पे उन्होंने दे रखे हैं कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपका 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होंगे। हिंदी इंग्लिश में आपका जो है मीडियम आपका हिंदी एंड इंग्लिश होगा। यहाँ पे इन्होंने आगे सिलेबस दिया है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या होगा, जनरल अवेयरनेस में क्या होगा, आपने यहाँ से देख लेना है। देन यहाँ पे इन्होंने फिटर के लिए दिया हुआ है, इसमें भी आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पे होगा रिटन टेस्ट एंड 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। उसके लिखे कि 2 आवर्स की आपको टाइमिंग रहेगी। यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं कि टोटल आपके जो 4 पार्ट होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 मार्क्स का होगा, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन जो आपके क्वेश्चन रिलेटेड टू सिलेबस ऑफ फिटर ट्रेड के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 नंबर का होगा। देन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 नंबर के होंगे। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन एंड 20 उसके होंगे मार्क्स के। टोटल आपका 100 का लिखा है कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा हिंदी एंड इंग्लिश 2 मोड में होगा। आगे यहाँ पे इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का ये रहेगा, सब्जेक्ट नॉलेज का ये रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का ये रहेगा, जनरल अवेयरनेस का ये रहेगा। देन एब्रीवेशन दे रखे हैं कि हाँ क्या क्या यूज़ हुए हैं, अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो जहाँ पे ना सीपी की यहाँ पे दे रखे हैं। देन यहाँ पे ना देखिए समरी ऑफ, आपने जो एप्लीकेशन का फॉर्म है वो आपने निकलवा लेना है वहाँ से। देन उसे फिल करना है, चेक कर लेना है कि हाँ उसमें जो भी आपने डिटेल्स भरी है सही भरी है नहीं भरी है। उसके बाद आपने इसके साथ जो है डिमांड ड्राफ्ट लगाना होगा 200 का, सभी ने लगाना है, वो साथ में रहेगा। प्लस आपने उसके साथ जो है 2 सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप लगाने हैं 200 फॉर ऑल कैटेगरीज के कैंडिडेट के। लिखा हुआ है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंटामेंट बोर्ड कम्पिटिव पेबल एट इसके फेवर में बनाना है। देन आपने अपना जो ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट सेंड करना है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। डार्क सेक्शन यहाँ पे लिखा है कि सीओ, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इस एड्रेस पे सेंड करना है। लास्ट डेट इन्होंने दे रखी है, इससे पहले पहले पहुंच जाना चाहिए अगर प्रिस्क्राइब टाइम के लिए। अगर कोई भी डिले होता है तो सीपीके यानी कंटामेंट बोर्ड कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर आपको कोई भी गाइडेंस इन्फॉर्मेशन या क्लैरिफिकेशन चाहिए अपने एप्लीकेशन से रिलेटेड तो यहाँ पे इन्होंने कॉन्टैक्ट दे रखे, कैंडिडेट जो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कंटामेंट फ़ोन नंबर दे रखा है 071092882228। इसके अलावा यहाँ पे ईमेल आईडी भी दे रखी है, आप यहाँ पे जो है कॉल कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा रहेगा। अगर आपको कुछ भी इसमें इशू आ रहा है तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।